तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या बात को समझिए। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट इन फ्लूइड्स और मतलब क्या सर आपका आर्गनस प्रिंसिपल एंड मतलब क्या फ्लोटेशन। तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा ना सर जब आप मतलब क्या सर आपका प्रेशर को अच्छे से मतलब क्या समझ चुके होंगे। और ये बात को अज्यूम करते हैं कि प्रेशर को अच्छे से मतलब क्या समझ चुके हैं, भले ही यहाँ पे भी समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए थ्रस्ट क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जाने वाला थ्रस्ट होता है, और एक मतलब क्या होता है परपेंडिकुलरली अपवर्ड जाने वाला फोर्स होता है। तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स जो होता है, थ्रस्ट जो होता है, वो क्या होता है सर आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। आया बात समझ में ना। और कोई चीज़ को टेबल के ऊपर अगर रखते हैं तो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है थ्रस्ट होता है, लेकिन उस थ्रस्ट का बात नहीं हो रहा है, उस थ्रस्ट का बात अब होगा जो लिक्विड में होता है। तो इसका एक्सपीरियंस उन्होंने अभी हर कोई किए। नहाते वक्त अगर मतलब क्या सर आपका जग को उल्टा करके पानी में डालना चाहेंगे तो धक्का उल्टा मतलब क्या होता है मिलता है। तो वो चीज़ तो धक्का मतलब क्या करता है सर आपको उल्टा देता है, वो चीज़ मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है। उसी तरह खाली मतलब क्या सर आपका डब्बा को अगर आप धक्का देंगे पानी के अंदर तो आपको उल्टा धक्का मिलेगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड ग्रेविटी के डायरेक्शन में, मतलब क्या सर उल्टा डायरेक्शन में। तो वो धक्का जो आपको मिलता है वो धक्का मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट होता है। तो आप ये समझिए वो होता ऐसा है ना कि अगर ग्रेविटी जा रहा है मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन से डाउनवर्ड, तो इसी डायरेक्शन से वो क्या होगा सर आपका थ्रस्ट जो है परपेंडिकुलरली मतलब क्या सर आपका अपवर्ड जाएगा। और अभी तो चैप्टर में आगे आएगा, लेकिन बात क्या है ना, ग्रेविटी अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो चीज़ मतलब क्या सर आपका सिंक कर जाएगा, और अगर मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट ज़्यादा पावरफुल होगा तो चीज़ मतलब क्या सर आपको फ्लोट करेगा। और दोनों अगर मतलब क्या सर बराबर पावरफुल होगा तो फ्लोट करेगा सरफेस में, मतलब सरफेस में उसका सरफेस रहेगा और क्या करेगा सर आपको फ्लोट करेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि डूबा हुआ है, लेकिन डूबा हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अब आज ये बात को समझते हैं, ठीक है ना। The upward force exerted on a body by a fluid in which it is submerged is called the thrust or buoyant force। तो जो बॉडी मतलब क्या सर आपको डूबा हुआ है उस बॉडी के ऊपर की तरफ जो मतलब क्या होता है, वो बॉडी ऊपर की तरफ जो मतलब क्या करता है आपको फोर्स फील करता है, उस फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका buoyant force। The property of liquid to exert an upward force on a body immersed in it is called buoyancy। तो लिक्विड का वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो ये अपवर्ड फोर्स लगा सकते हैं उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका buoyancy। तो उसके एग्जांपल पुशिंग अ कैन पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। उसके बाद मतलब क्या सर आपका पुशिंग अ कॉर्क इनटू वाटर पढ़ लिया, डिफिकल्टी वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। समझ में आया बात की। तो कंडीशन टू फ्लोट और मतलब क्या सर आपका सिंक। तो देखिए वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा होता है और ये buoyant फोर्स तो क्या बताया सर आपका, ये हो सकता है कि buoyant फोर्स मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा हो, वेट मतलब क्या हो सर आपका कम हो। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, चीज़ का कुछ पार्ट लिक्विड के ऊपर रहेगा और वो क्या सर आपका फ्लोट करेगा। और ये हो सकता है कि दोनों मतलब क्या हो सर आपका बराबर हो, दोनों बराबर होगा तो मतलब क्या सर आपका ऐसे फ्लोट करेगा। समझ में आया बात क्या आपने ना। और ये हो सकता है कि वेट ज़्यादा हो जाए, वेट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा सर आपका सिंक कर जाएगा। आया बात समझ में ना। तो आप बताया क्या पहचान क्या क्या आप थ्रस्ट का। अब एक सिंपल बात समझिए, ये बात आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप अगर खाली जग को उल्टा करके मतलब क्या डाल रहे हैं तो कम वॉल्यूम उसका अंदर गया तो फोर्स कम है, ज़्यादा वॉल्यूम उसका अंदर गया तो मतलब क्या सर आपको उल्टा डायरेक्शन में फोर्स मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो जाएगा। और पूरा अगर डुबा दिया तो फोर्स मतलब क्या सर आपका मैक्सिमम लिमिट मतलब क्या पहुँच मतलब क्या सर आपका जाएगा। आए बात समझ में ना। तो क्या इसका मतलब हुआ, देखिए लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द ऑफ थ्रस्ट। यानी किसी बॉडी को आप 10% डुबाएँ तो आप 10% ऑफ थ्रस्ट फील कीजिएगा, आप 20% डुबाए तो मतलब क्या सर आपको 20% ऑफ थ्रस्ट फील कीजिएगा, 100% डुबाए तो मतलब क्या सर आपको 100% मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट मतलब क्या सर आपको फील मतलब क्या कीजिएगा। तो उसी को क्या लिखा है, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द थ्रस्ट। उसके बाद क्या सर आपका फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इनसाइड अ फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी ग्रेटर इज द थ्रस्ट। इसके बारे में इस तरह समझिए ना कि मतलब समझिए दो आइडेंटिकल टब है मेरे पास, एक टब में मतलब क्या सर आपका वाटर है, एक टब में मतलब क्या सर आपका मरकरी है। आया बात समझ में ना। और दो आइडेंटिकल सामान मेरे पास है, तो एक टब में उसको डुबाया मतलब क्या है 10%, दूसरा टब में उसको डुबाया मतलब क्या है आपको 10%। लेकिन दूसरा वाला टब में वो 13 गुना ज़्यादा अपथ्रस्ट फील कर रहा है और पहला वाला टब में वो क्या कर रहा है सर आपका 13 गुना कम मतलब क्या कर रहा है सर आपका अपथ्रस्ट फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा टब में मरकरी है और उसका डेंसिटी मतलब क्या है आपका वाटर डेंसिटी मतलब 13 गुना मतलब क्या है आपका ज़्यादा है। आया बात समझ में ना। तो उसी को बार बार ये लाइन को पढ़िएगा कि फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इनसाइड अ फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। और उसके बाद क्या है सर आपका, ये बात एकदम सिंपल है, अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बॉयंसी।
तो जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर बैलेंस कर ले तो पूरा का पूरा मतलब क्या होता है, चीज़ बैलेंस हो जाता है। तो वैसे ही मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ बायंसी होता है। तो जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू एक्ट करता है, वैसे ही मतलब क्या होता है सर, आपका अपथ्रस्ट जो है वो सेंटर ऑफ बायंसी के थ्रू मतलब क्या करता है सर, आपका एक्ट करता है। अब उसी चीज़ को खोल खोल के मतलब क्या सर आपको बताया है, तो खोल खोल के आप मतलब क्या सर आपका पढ़ लीजिएगा। मेरे बात आप समझे हम क्या बोले? हाँ सर। अब यहाँ पे रीज़न बताया, प्रूफ बताया, ये बताया, वो बताया, तो उतना प्रूफ में मतलब क्या सर आपका नहीं जाएंगे। सिंपल बात क्या बोलेंगे सर, आपका अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड। देखिए एक चीज़ है, क्या चीज़ है बताइए? अपथ्रस्ट का रीज़न क्या होता है पता है आपको? कोई जिसको आप डुबाते हैं तो जितना वॉल्यूम उसका डूबा उतना वॉल्यूम लिक्विड का क्या होता है सर, आपका हट जाता है। आए बात समझ में ना? तो जितना वॉल्यूम लिक्विड का हटता है ना, लिक्विड को उतना ही वॉल्यूम मतलब क्या करता है सर, आपका अपथ्रस्ट क्रिएट करता है। तो किसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सब। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मतलब क्या डूबा है, और दोनों एक दूसरे के मतलब क्या बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बोलने से कोई फर्क मतलब क्या नहीं पड़ रहा ना। तो इसलिए अपथ्रस्ट क्या होगा सर आपका? बाउंड फोर्स के लिए मतलब सिंपल क्या है? एफ सब पी। और वो क्या है सर आपका? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड। ये क्या है सर आपका? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और ये मतलब क्या है सर आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सबमर्ज्ड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और ये क्या है सर आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या? ग्रेविटी। डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अब देखिए अपथ्रस्ट क्या जिसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उतना लिक्विड का वेट अपथ्रस्ट बन के ऊपर की तरफ एक्ट करता है। जितना लिक्विड मतलब क्या तरफ पर डिस्प्लेस हुआ है उतना लिक्विड का वेट अपथ्रस्ट बन के ऊपर की तरफ मतलब क्या तरफ पर एक्ट करता है। वेट कैसे मिलता है? अगर आप मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे तो आपको वेट मतलब क्या तरफ का मिल जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अपथ्रस्ट कहाँ से आता है? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वहाँ से आता है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतना लिक्विड का वेट अपथ्रस्ट बन के मतलब क्या करता है सर, आपका एक्ट करता है। भी कितना समझ सकते हैं? आया बात समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आप ये समझिए वी रो जी बोलिए। वी का मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपके वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड, पूरा वॉल्यूम नहीं, जितना उसमें डूबा है उतना का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और क्या सर आपका रो का मतलब क्या है सर आपका? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और जी का मतलब क्या है सर आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों के चेंज तो मतलब क्या करता है सर आपका? नहीं करता है ना। आया बात समझ में ना? तो इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट बोल रहा है। अब देखिए क्या है ना कि वॉल्यूम जितना डुबाएगा मुँह छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली मतलब क्या डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो मतलब क्या होता है? ग्रेविटी दोनों जगह लड़ेगा। देखिए क्या लड़ रहा है? बॉडी का वेट, बॉडी जो डूब रहा है उसका वेट लड़ रहा है, और जो पानी डिस्प्लेस हुआ या लिक्विड डिस्प्लेस उसका वेट मतलब क्या लड़ रहा है। तो आप देखिए लड़ाई में है क्या? बॉडी जितना अंदर दाखिल हुआ उसका उतना ही वॉल्यूम, और उतना ही वॉल्यूम पानी का भी या लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में तो मैच मतलब क्या टाई हो गया। नहीं समझे बात क्या बोले? वॉल्यूम में मैच क्या हो गया? टाई हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी में तो मैच मतलब क्या हो गया? आपका टाई हो गया। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ? डेंसिटी। जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो जीत जाएगा, जिसका डेंसिटी मतलब क्या कम रहेगा वो मतलब क्या सर आपका? हार जाएगा। तो इसलिए लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा रहता है तो चीज़ क्या करता है सर आपका? फ्लोट करता है। और लिक्विड डेंसिटी कम रहता है तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका? सॉरी, लिक्विड का डेंसिटी कम रहता है तो फ्लोट करता है। कम रहता है तो फ्लोट करेगा। लिक्विड डेंसिटी कम रहेगा तो मतलब क्या सर आपका? डूब जाएगा चीज़, क्योंकि हार गया वो। लिक्विड अगर जीतेगा तो फ्लोट करा देगा, लिक्विड अगर हारेगा तो मतलब क्या सर आपका? चीज़ सिंक हो जाएगा। आया बात समझ में ना? तो डिसाइडिंग फैक्ट है तो तीनों फैक्टर, लेकिन वॉल्यूम बराबर हो जाता है और ग्रेविटी बराबर हो जाता है तो वहाँ मैच टाई हो जाता है। तो मैच जिताता कौन है? डेंसिटी। या हराता भी कौन है? डेंसिटी। आया बात समझ में ना? तो बहुत डिटेल में नहीं जा रही, यहाँ पे समझिए कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट। पहला फैक्टर क्या है सर आपका? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ज़्यादा वॉल्यूम तो अपथ्रस्ट ज़्यादा, कम वॉल्यूम तो अपथ्रस्ट मतलब क्या है? कम। दूसरा फैक्टर क्या है सर आपको बताइए? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना? इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट इज दैट द वेट ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड अपीयर टू बी लेस देन इट्स एक्चुअल वेट। नहीं समझे? आप समझिए कोई जिसको पानी के ऊपर रख रहे हैं तो पानी जितना वेट के धक्का दे रहा है उतना वेट कम हो जा रहा है ना। नहीं समझे? समझिए सर। नहीं समझे? समझ गया ना? समझ गया ना? समझ गया तो मतलब क्या असर आपका कि आपको एक्चुअल वेट से कम फील होगा।
समझ के बात क्या बोले ना। हाँ सर। ये ऐसे ही है जैसे कि हम आप थैला उठा के और कोई थैला के नीचे हल्का सा हाथ रख दें, तो जो हिसाब से वो हाथ रखा है वो हिसाब से आपको मतलब क्या सर आपका वेट कम नज़र आएगा। आप पूरा ही हाथ रख दे तो उस चीज़ आपके लिए वेटलेस हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोला। वो छोड़ दिया आज यहाँ पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान से समझिए, ये समझना है ध्यान से। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड, तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। पार्शियली आप किसी बॉडी को डुबाएं तो भी एप्लीकेबल है, और कम्प्लीटली अगर बॉडी में डुबाया तो भी मतलब क्या, कम्प्लीटली अगर बॉडी को डुबाया तो भी मतलब क्या आपका एप्लीकेबल है लिक्विड में। लेकिन यहाँ पर भी क्या है सर आपका असल लॉ क्या है, फ्लूइड। क्योंकि आप देखिएगा आगे जाके मतलब क्या सर आपके एयर के ऊपर भी क्या सर आपका एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका है, लेकिन अभी जैसे लिखा हुआ वैसा पढ़ लीजिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कम्प्लीटली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। तो क्या एक्सपीरियंस करता है, अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो अपथ्रस्ट क्या इसके बराबर होता है, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उतना लिक्विड के वेट के बराबर अपथ्रस्ट होता है। तो सिंपली आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, एक बॉडी को आप चाहे पार्शियली इमर्स करें चाहे आप कम्प्लीटली इमर्स करें, वो मतलब क्या करेगा, अगर जितना वॉल्यूम उसका इमर्स हुआ है उतना वॉल्यूम लिक्विड का वो क्या करेगा सर आपको डिस्प्लेस करेगा, और जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उतना लिक्विड के वॉल्यूम के वेट के बराबर वो मतलब क्या सर आपका अपथ्रस्ट फील करेगा। बार बार सुनिएगा तो मतलब क्या सर आपका समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आया बात समझ में ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली क्या है कि बॉडी को चाहे आप पार्शियली इमर्स करें चाहे आप मतलब क्या करें सर आप लिक्विडली इमर्स करें, वो अपथ्रस्ट फील करेगा। अब वो अपथ्रस्ट जो फील करेगा वो किसके बराबर होगा, उस लिक्विड का वेट के बराबर जिस लिक्विड को डिस्प्लेस किया था। आप समझे बात क्या बोले ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है सर आपका, अगर आप बॉडी को एक पार्शियली इमर्स करें या कम्प्लीटली इमर्स करें वो अपथ्रस्ट फील करेगा। जग के साथ वो करके मतलब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। रोज करते तो अपथ्रस्ट मतलब क्या सर आपको एक्सपीरियंस करेगा। तो ये न्यूटन का लॉ की तरह हो गया, पहले कॉन्सेप्चुअल उसके बाद मतलब क्या मेजरमेंट। तो कॉन्सेप्चुअल क्या कि वो फील करेगा, मेजरमेंट क्या, अगर वो फील करे तो क्या चीज़ के बराबर है उसका मेजरमेंट। तो उसका मेजरमेंट क्या चीज़ के बराबर है, उस लिक्विड का वेट के बराबर है जिसको डिस्प्लेस किया। तो अच्छा बात सही होता है, उसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट भी होता है, उसमें क्या होता है सर आपका मेजरमेंट भी होता है। न्यूटन के केस में दोनों अलग अलग लॉ में है, लेकिन है तो है कि नहीं। आया बात समझ में ना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है सर आपका, दिखा रहा है कि इसका मतलब वेट में कमियाँ हो सकता है, वो दिखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मतलब क्या सर आपको वेरीफाई कर रहा है, वो छोड़ दीजिए। और ये क्या दिखा रहा है सर आपको बताइए, इसको जब डुबाएं तो ये मतलब क्या किया सर आपका, अपने वॉल्यूम के बराबर मतलब क्या सर आपका पानी को डिस्प्लेस कर दिया। देख के मत समझिए, जो लिखा वो समझिए, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को मतलब क्या सर आपको डिस्प्लेस कर दिया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और मतलब समझिए यहाँ पे नापा था तो उसका वेट कुछ आया था, लेकिन यहाँ पे वेट में कमी आया। तो दोनों वेट में मतलब फ़र्क देखिए, यहाँ पे वेट कितना आया था 300 ग्राम फोर्स, और पानी के ऊपर रखा गया तो वेट कितना आया सर आपका 200 मतलब क्या सर ग्राम फोर्स आया। तो दोनों वेट में फ़र्क कितना है 100 ग्राम फोर्स का फ़र्क है। तो इसका मतलब तो अगर आर्किमिडीज का लॉ मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये 100 में जो पानी निकला ना उसका वेट क्या होना चाहिए सर आपका 100 ग्राम फोर्स होना चाहिए। आया आपको बात समझ में, पक्का। हाँ पक्का समझना है, क्योंकि वेट जो लेस हुआ वही अपथ्रस्ट था, और आर्किमिडीज ये बोला है कि वो उस पानी का वेट के बराबर होगा जो पानी को डिस्प्लेस किया गया। तो अगर इसका लॉ ठीक है तो ये 100 ml पानी का वेट आना चाहिए मतलब क्या सर आपका 100 ग्राम फोर्स। आया बात समझ में। डिटेल में नहीं आ रहा है सर, जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए मतलब क्या सर आपको समझिएगा। तो ये बात भी आप बोल सकते हैं, जितना वेट लेस हो रहा है उतना अपथ्रस्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आया सर आपका ना। देखिए सॉलिड डूब रहा है, उसका डेंसिटी मतलब क्या लिखा है सर आपको, रो लिखा है। लिक्विड में डूब रहा है तो लिक्विड का डेंसिटी मतलब क्या लिखा है सर आपको, रो सब एल लिखा है ना। वो अभी छोड़ दीजिए, वो सिंकिंग वाला बात हम समझ चुके थे, है ना। Thus the body of density greater than that of liquid sink in it, while bodies on average density, ये पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा सर आपका डेंसिटी होगा। तो सॉलिड का डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा, और अगर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो मतलब क्या सर आपको चीज़ फ्लोट करेगा। बराबर होगा तो मतलब क्या सर आपका एकदम सरफेस लेवल बराबर आगे फ्लोट करेगा। यानी लिक्विड सरफेस जो होगा फ्लोट करने का जो ऑब्जेक्ट है सरफेस मतलब क्या होगा सर आपका वही रहेगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता बात नहीं। चलिए यहाँ भी हो गया, वेरी गुड।